दोस्तों, कमाई के मामले में देखें तो इस साल हॉरर फिल्मों का बोलबाला रहा। शैतान, मुंजा और अब स्त्री 2 ने कमाई के झंडे गाड़ दिए हैं। ये एक ऐसा जॉनर है जिसे ऑडियंस हमेशा से पसंद करती आई है। हिंदी सिनेमा में भूतिया फिल्मों का ट्रेंड शुरू करने का श्रेय किसी को जाता है तो वो है राम से ब्रदर्स। वीराना, दो गज जमीन के नीचे, पुराना मंदिर और पुरानी हवेली जैसी फिल्में इसकी साक्षी हैं। आज रील टू रियल में हॉरर फिल्मों की शूटिंग प्रोसेस, फिल्म मेकिंग में बदलावों और कुछ अनकहे किस्सों को उजागर करेंगे। दीपक रामसे ने बताया कि उनके चाचा किरण रामसे अक्सर कब्रिस्तान में जाकर साउंड रिकॉर्ड करते थे, फिर उन साउंड्स को अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करते थे। पहले रामसे ब्रदर्स की फिल्मों और शूट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। रामसे ब्रदर की फिल्में दिन में नहीं बल्कि रात में रिलीज की जाती थी। अधिकतर शूटिंग रियल लोकेशन जैसे कब्रिस्तान, पुराने खंडहर और हवेलियों में होती थी। इनकी लगभग सारी फिल्में 30 से 35 लाख के बजट में बनती थी और 1 से 1.5 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लेती थी। रामसे ब्रदर्स का हॉरर फिल्मों में शूट करने का अंदाज बहुत अनोखा था। वे रात में 9 बजे कब्रिस्तान में घुसते थे और सुबह 4 बजे निकलते थे। वे इसे स्पेशल ग्रेवयार्ड शूट का नाम देते थे। अधिकतर शूटिंग इसी टाइम स्लॉट के बीच होती थी। रामसे ब्रदर ने जी हॉरर शो नाम का एक टीवी हॉरर शो भी शुरू किया था और ये शो इतना डरावना था कि चैनल को रामसे ब्रदर्स के नाम एक लेटर लिखना पड़ा और लेटर में लिखा था कि शो को बच्चे भी देख रहे हैं, इसलिए हॉरर सीन्स को थोड़ा कम करना चाहिए। 70, 80 और 90 के दशक में हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड कैटेगरी में माना जाता था। ए लिस्टर्स एक्टर्स फिल्मों में काम नहीं करते थे। कारण यह था कि इन फिल्मों में अच्छा खासा ग्लैमर डोज भी होता था। इसके अलावा इन फिल्मों को ज़्यादातर ए सर्टिफिकेट मिलता था, जिसकी वजह से बड़े एक्टर्स पहले कन्नी काट लेते थे और छोटे एक्टर्स के बावजूद रामसे ब्रदर्स की फिल्में खूब कमाई करती थी। दीपक रामसे ने बताया कि उनके पिता और अंकल ने आखिर क्या सोचकर भूतिया फिल्म बनाने के लिए सोचा। दरअसल रामसे ब्रदर्स की फिल्म एक रिलीज हुई थी जिसका नाम था एक नन्ही मुन्नी लड़की थी। इस फिल्म के एक सीन में पृथ्वीराज कपूर भूतों वाला मास्क पहनकर आते हैं, जिन्हें देखकर हीरोइन मुमताज़ डर जाती है। फिल्म तो फ्लॉप हो गई थी लेकिन यह सीन हिट हो गया था। इस सीन पर तालियां बजती देखकर रामसे ब्रदर्स ने एक फुल फ्लैश्ड हॉरर फिल्म बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने 3.5 लाख के बजट में फिल्म 2 गज जमीन के नीचे बनाई, जो सुपर हिट रही। क्योंकि बजट कम था इसलिए फिल्म की शूटिंग एक असली कब्रिस्तान में की गई थी। रात में शूट शुरू हुआ था और फिल्म की सीक्वेंस के मुताबिक शूट के लिए वहाँ एक गड्ढा खोदा था। जब गड्ढा खोदा गया तो वहाँ से एक लाश निकल आई। बहुत बड़ा मसला हो गया, शूटिंग भी रोकनी पड़ी। हालांकि बाद में किसी तरह से फिल्म कंप्लीट हुई। दीपक रामसे ने बताया कि एक बार उनके पिता और चाचा फिल्म पुराना मंदिर की शूटिंग कर रहे थे। उस फिल्म में शैतान बने करेक्टर को एक ताबूत के अंदर बंद होना था। वो ताबूत जर्मनी से मंगवाया गया था और वो ताबूत इतना मजबूत था कि अगर एक बार गलती से भी लॉक हो जाए तो जल्दी खुलता नहीं था। शैतान बने आर्टिस्ट को उसके अंदर लिटाया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर ने ध्यान नहीं दिया और ताबूत लॉक हो गया। करीब 7-8 मिनट तक तो वो खुल ही नहीं पाया और उसके अंदर लेटे एक्टर की सांस लगभग रुकने ही वाली थी। काफ़ी मशक्क़त के बाद ताबूत को खोला गया और आर्टिस्ट रोते हुए अंदर से निकला। वो आर्टिस्ट पूरी तरह से शैतान के गेटअप में था और दीपक रामसे ने बताया कि उन्होंने पहली बार किसी भूत को रोते हुए देखा है। जब वीएफएक्स नहीं था तब साउंड और विजुअल इफेक्ट्स से ही हॉरर सीन शूट किए जाते थे। मेकर्स की जहाँ तक कोशिश होती थी कि रात में शूट करें ताकि सीन को एक नेचुरल लुक दिया जा सके। इसके अलावा एक्टर्स को भूत वाले मास्क पहनाए जाते थे। हालांकि मास्क में एक्टर्स के रियल एक्सप्रेशन छिप जाते थे। बाद में मास्क की जगह प्रोस्थेटिक मेकअप ने ले लिया और 8-9 घंटे तक लगातार मेकअप किया जाता था। इस दौरान एक्टर्स को चम्मच या स्ट्रॉ से कुछ खाने पीने को दिया जाता था। आज की डेट में एक बार मेकअप हो जाए तो बाकी सारा काम वीएफएक्स से हो जाता है। दोस्तों, 6 मई 1988 को रिलीज हुई फिल्म वीराना को भुलाया नहीं जा सकता। इस फिल्म को बनाने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल श्याम राम से एक दिन महाबलेश्वर से अपनी किसी फिल्म की शूटिंग करके लौट रहे थे। रास्ते में एक महिला ने उनसे लिफ्ट मांगी। श्याम रामसे ने उस महिला को लिफ्ट तो दे दी, लेकिन वो दिखने में काफ़ी अजीब लग रही थी।
उसकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल लोगों की तरह नहीं थी। श्याम राम से काफ़ी डर गए और उन्होंने महिला को गाड़ी से उतारा और वहाँ से भागते बने। श्याम रामसे की भांजी अलीशा प्रीति के पिलानी ने अपनी किताब घोस्ट इन आवर बैकयार्ड में इस घटना के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ तक लिखा है कि जिस महिला को उनके मामा श्याम रामसे ने लिफ्ट दिया था उसके दोनों पैर मुड़े हुए थे, जैसा चुड़ैला का माना जाता है। श्याम रामसे के साथ एक घटना 1983 में घटी थी। इसके 5 साल बाद उन्होंने फिल्म वीराना बनाई। फिल्म वीराना में भी यही दिखाया गया कि एक खूबसूरत महिला के वेश में छिपी चुड़ैल राह चलते लोगों से लिफ्ट मांगती है और उन्हें मार देती है। फिल्म में उस चुड़ैल का किरदार एक्ट्रेस जैस्मीन ने निभाया था। रामसे ब्रदर्स में से एक किरण रामसे साउंड का सारा काम देखते थे। वे कब्रिस्तान जाते, फिर वहाँ से हवा की सनसनाहट, जानवरों की आवाज़ और चिड़ियों की चहचहाट रिकॉर्ड करते थे। फिर उन साउंड को अपनी फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एक बार वे कब्रिस्तान से साउंड रिकॉर्ड के घर आए। घर पर आकर उन्होंने टेप रिकॉर्ड ऑन किया। उन्होंने कुछ ऐसा सुना जिससे कि उसके होश उड़ गए। दरअसल उसमें किसी आदमी के सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, जबकि वहाँ उनके अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।